दोस्तों, राजस्थान की वीरता का इतिहास किसी से नहीं छुपा है, लेकिन जब रानी पद्मावती के नाम पर फिल्म बनी और विवादों के घेरे में आई तो बरबस ही लोगों का ध्यान इतिहास के पन्नों में छुपी रानी पद्मावती की तरफ चला गया और रानी पद्मावती के इतिहास में लोगों की दिलचस्पी जाग गई। आज हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले की, जिसकी दास्तान है एक तरफा प्यार, दुश्मनी और उसका अंत बलिदान से हुआ। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के किले में रानी पद्मावती के जौहर कुंड की। आइए चलिए देखते हैं रानी पद्मावती कौन थी और उन्होंने जौहर क्यों किया। दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल नमता आसिफ इंडियन ब्लॉगर, जिसमें हम इतिहास से जुड़ी तमाम चीज़ों को लेकर आपके सामने आते हैं। आज हम आपको चित्तौड़गढ़ के रानी पद्मावती के जौहर कुंड के बारे में बता रहे हैं। राजस्थान का ये चित्तौड़गढ़ का किला इतना खूबसूरत है, इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है, इसकी वास्तुकला इतनी खूबसूरत है, जिसको देखने के लिए भारत ही नहीं विदेशों से पर्यटक आते हैं और इसकी खूबसूरती की चर्चा है। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये चित्तौड़गढ़ का किला। पर्यटकों की दिलचस्पी बहुत ही ज़्यादा है इस किले में। जो भी राजस्थान जाता है वो चित्तौड़गढ़ का किला ज़रूर घूमने जाता है। चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटक उसकी हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ किले में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ जाने के बारे में कोई भी साहस नहीं कर पाता है, साहस ही नहीं, कोई ख्याल में भी नहीं सोचता है उस स्थान पे जाएं। जी हाँ, उस स्थान का नाम है जौहर कुंड, जहाँ पर रानी पद्मावती ने जौहर किया था। रानी पद्मावती के साथ राजा रतन सिंह की 14 रानियों और शहीद सैनिकों की पत्नियों ने दहकती हुई आग में खुद को डाल दिया था। वो जौहर कुंड कहा जाता है। उस स्थान पर जाने का साहस कोई नहीं करता है, क्योंकि इतिहासकारों का कहना है, लोगों का मानना है कि 100 प्लेस हो गया है, ये भूतिया स्थान हो गया है, यहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से जौहर कुंड तक जाने का कोई साहस नहीं कर पाता है। रानी पद्मावती इतिहास की खूबसूरत रानियों में से एक हैं। कहा जाता है कि भारत में इतनी खूबसूरत रानी पद्मावती के अलावा कोई नहीं थी। रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ था। राजा रतन सिंह की पहले से ही 14 रानियां थीं, लेकिन रानी पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि वो राजा रतन सिंह की बहुत प्रिय हो गई थी। रानी पद्मावती की यही खूबसूरती उनके लिए अभिशाप बन गई। उस समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में मालूम हुआ। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती पर मोहित हो गया, उससे प्यार करने लगा। अलाउद्दीन खिलजी का ये एक तरफा प्यार बहुत ही घातक साबित हुआ। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती से शादी करना चाहता था। उसने रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पे हमला कर दिया। 8 महीने तक चित्तौड़गढ़ किले को अलाउद्दीन की सेना घेरे रही और अंत में अलाउद्दीन की सेना विजयी हुई। राजा रतन सिंह इस युद्ध में मारे गए। जब रानी पद्मावती को मालूम हुआ कि राजा रतन सिंह इस युद्ध में मारे गए हैं, तो रानी पद्मावती ने फैसला किया कि वो अलाउद्दीन के हाथ नहीं लगेगी, अलाउद्दीन से शादी नहीं करेंगी और वो अपने आप को खत्म कर लेंगी। रानी पद्मावती ने किले में जौहर कुंड तैयार कराया। अपने साथ राजा की 14 रानियां और जो सैनिक शहीद हो गए थे उनकी पत्नियों के साथ जौहर कुंड में छलांग लगा दी। बताया जाता है कि जौहर कुंड में सबसे पहले छलांग लगाने वाली रानी पद्मावती थी। उसके बाद एक एक करके राजा की सभी रानियों ने छलांग लगाई और शहीद सैनिकों की पत्नियों ने भी उसमें छलांग लगा दी। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले के अंदर आई तो किले के अंदर महिलाओं की चीख पुकार सुनाई दी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता था। और इस तरह से रानी पद्मावती ने अपनी वीरता का परिचय दिया, अपने प्यार का परिचय दिया, अपने त्याग का परिचय दिया और उन्होंने दहकती हुई आग में खुद का जौहर कर लिया।
जौहर प्रथा उस समय राजस्थान में प्रचलित थी और ये भी सती प्रथा की तरह थी, लेकिन इसमें जौहर में जब राजा पराजित हो जाता था और युद्ध में मार दिया जाता था तो उनकी पत्नियां, उनकी रानियां जौहर कर लेती थी। रानी पद्मावती के जौहर के बाद से राजस्थान में यह प्रथा बहुत ही प्रचलित हुई थी। रानी पद्मावती की यह खूबसूरती उनके लिए काल बन गई और उनका अंत मौत से हुआ, असामयिक मौत से हुआ। यही कारण है कि जौहर कुंड तक कोई नहीं जाता है और स्थानीय लोगों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है ये हॉन्टेड प्लेस हो गया है, ये भूतिया प्लेस हो गया है, यहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जिसके कारण से लोग चित्तौड़गढ़ का किला घूमने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत किला है, लेकिन कोई भी जौहर कुंड तक नहीं जाता है। ये था रानी पद्मावती की दास्तान। ये दास्तान थी एक तरफा प्यार की, दुश्मनी की, त्याग और बलिदान की। दोस्तों, इसी तरह की चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नमता आसिफ इंडियन ब्लॉगर को। हम आपके लिए इतिहास से जुड़ी तमाम चीज़ों को लेके आते रहते हैं, आते रहेंगे और हम ऐसी चीज़ें बताते हैं, हम इतिहास से जुड़े तथ्यों को बताते हैं, उनकी गहराई में जाके उसका विश्लेषण करके आप तक पहुंचाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को और देखते रहिए नमता आसिफ इंडियन ब्लॉगर। हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो